बहुत बार हमारे लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिस चीज के बारे में हम जान रहे होते हैं कि ये चीज होने वाला है, लेकिन फिर भी हम खुद को ऐसा एज्यूम कर लेते हैं और खुद को उस लेवल पे एज्यूम कर लेते हैं कि वो झूठ भी हमको सच लगने लगता है। और वही चीज यहाँ पे हो रहा है ग्रुप डी वाले केस में। क्योंकि तमाम चीजें निकल के आ रही हैं, कहीं कोर्ट, कहीं स्टे, कहीं कैट में 30 अक्टूबर, तो कहीं हाई कोर्ट में 8 अक्टूबर, तो कहीं एक एप्लीकेशन स्टेटस। इसमें बच्चे जो है, और खास करके वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जिनका सिलेक्शन होने वाला है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं कि करे तो क्या करे आखिर। इधर एप्लीकेशन स्टेटस का वीडियो देखें, कि कोर्ट के अपडेट का वीडियो देखें, कि रेलवे का नोटिफिकेशन देखें, कि टीचर का वीडियो देखें, क्या देखे वो कंफ्यूज चल रहा है। पढ़ें कि क्या करें, इसका तैयारी करें कि लंबा भी खींचेगा, किसी और पे फोकस करें। तमाम चीजें बच्चों के दिमाग में चल रही हैं, और कुछ लोग तो है जो कि इस चीज को एज्यूम कर लिए हैं और वो झूठ को ही सच मानने लगे हैं। तो इस वीडियो में हम वही कुछ बात करने वाले हैं जो आप जानते हुए भी उस चीज को झूठ मान रहे हो, और जिस झूठ को आप जान रहे हो कि ये झूठ है फिर भी उसको सच मानने लगे हो। अब वो क्या है, उसी के बारे में, इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। अब जैसे अगर देखें हम, तो इसमें तमाम चीजें हैं। भर्ती जो भी आई, कैसे क्या हुआ, वो सारी चीजों पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बारे में आप अच्छे से जान रहे हो और अब तक समझ में आ गया होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि इसका लड़ाई सिर्फ और सिर्फ एक था कि भाई भर्ती को इंक्रीज किया जाए, सीट को इंक्रीज किया जाए। अगर इस पे लड़ाई होती शायद हम बहुत आगे निकल गए होते अब तक, लेकिन वैसा हुआ नहीं, तो छोड़िए, उस पर बात करना बेकार है। अभी जो इसमें मामला है, तो आप देखेंगे कि कोर्ट में केस है जो कि कैट में भी चल रहा है। इधर एग्जाम डेट भी अनाउंस हो चुका है, एग्जाम होगा या नहीं होगा असमंजस। एग्जाम पे स्टे लगा हुआ है, 8 अक्टूबर तक रेलवे को देना है अपडेट कि भाई तुमने एग्जाम डेट अनाउंस किया तो किस हक से अनाउंस किया, तुम 17 नवंबर से एग्जाम कैसे ले लोगे। हाई कोर्ट में 8 अक्टूबर को चलेगा। कैट में केस का डेट पड़ा हुआ है 30 अक्टूबर। अभी तमाम चीजें निकल के सामने हैं, आपके सामने। बीच में रेलवे एग्जाम डेट अनाउंस तो करता ही है, साथ ही साथ एप्लीकेशन स्टेटस भी दे देता है। और आप भी जानते हो कि रेलवे एप्लीकेशन स्टेटस तभी देता है कि एग्जाम से एक महीने पहले एप्लीकेशन स्टेटस दे देता है, एक डेढ़ महीने पहले। और वही सेम चीज इसमें भी किया है। अब तमाम चीजों में उलझ के रह गया है इंसान। पहले जब भर्ती आया था, तो इसमें शिक्षक उलझ के रह गए थे, जो अच्छे खासे शिक्षक थे वो इसमें उलझ गए थे और खुद को बचाने के लिए लास्ट में इस पे बोलना ही बंद कर दिए। क्योंकि अगर ग्रुप डी वालों अगर कुछ भी बोल रहे हैं तो दोनों बच्चे उनको गाली दे रहे हैं। ग्रुप डी वाले को लग रहा है कि ये हमारे विरुद्ध है, और 10th वालों को लग रहा है कि ये हमारे विरुद्ध है। क्योंकि इसमें जो अपर लेवल पे हैं, जो ग्रेजुएट हैं और जो आगे बहुत आगे निकल चुके हैं, वो इसमें लगे हुए नहीं है। हाँ, भले फॉर्म डाले डाले होंगे, वो चुपचाप एग्जाम दे देंगे। लेकिन जो बच्चे 10th करके बैठे हैं और अभी उम्र कम है, या फिर जो आईटीआई केवल करके बैठे हैं, उम्र कम है, 10th प्लस आईटीआई करके बैठे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो वीडियो देखते चल रहे हैं खोज खोज के। अब खोज खोज के वीडियो देखते चल रहे हैं और उस पे उल्टा सीधा कमेंट करते चल रहे हैं। देखिए, एक बात सबसे पहले आप जान लीजिए, अगर किसी के वीडियो पे आप कमेंट कर रहे हैं, आप उल्टा कीजिए कमेंट या सीधा कीजिए, फायदा उसी को है। आपके कमेंट से उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ठीक है। जिसको पढ़ना है, जो उनसे पढ़ता है, वो उनको जान रहा है और वो पढ़ रहा है। ठीक है। अब आप इस वीडियो को देखने के लिए, बाय द वे, मान लेते हैं कि इस वीडियो को देखने के लिए मेरा वीडियो ऑन किए हैं, आप हमसे पढ़ते नहीं है, तो हमको नहीं जान रहे होंगे। अब इस वीडियो में हो सकता है आप कुछ भी कमेंट करके चले जाए, तो उससे मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ठीक है। लेकिन आपके बारे में पता चल जाता है कि आप कितना में है, और ये चीज आपको बता देगा सिलेक्शन के दिन। जिस दिन सिलेक्शन होने वाला रहेगा, उस दिन इस बात का एहसास होगा कि हाँ, आप अभी उस लायक नहीं हुए थे। तभी जाकर के इस तरह की चीजें आपके दिमाग में आई और आप कमेंट में उस तरह की चीजें लिख पाए। तो इस वीडियो में अगर हम बात करें, तो सिलेक्शन पे बात करना है कि सिलेक्शन किसका होगा। सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो पढ़ रहे हैं। अब मान लेते हैं कि 17 नवंबर से एग्जाम डेट है, 30 अक्टूबर को फाइनल डिसीजन आ जाता है, तो एग्जाम हो जाएगा। अगर 30 अक्टूबर को फाइनल रिजल्ट नहीं आता है कोर्ट में, और डेट आगे बढ़ती बढ़ जाती है, तो आप भी जान रहे हो कि रेलवे का पीछे का 4-5 वैकेंसी रुका हुआ है।
और ये 25 बिहार इलेक्शन और आगे यूपी इलेक्शन, ये दोनों टारगेट है केंद्र सरकार का, आपको भी पता है। और इसको क्लियर करना उनके लिए मजबूरी है। पीछे का रेलवे एलपी आ चुका है, टेक्नीशियन आ चुका है, आपका एनटीपीसी का नोटिफिकेशन वायरल चल रहा है, हो सकता है वो भी आ जाए, तो उनका भी एग्जाम कराना है और उससे पहले ग्रुप डी कराना है। तो ई बाय द वे अगर डेट आगे बढ़ती भी है तो नवंबर में ना मान के दिसंबर में करा लेंगे एग्जाम। अगर बाय द वे और आगे बढ़ता है तो जनवरी में करा लेंगे एग्जाम, क्योंकि अब ये एग्जाम कराने पे उतर गए हैं। अब इनको एग्जाम कराना है, तभी डेट अनाउंस कर चुके हैं। तो अगर मान लो कि हार्ड से हार्ड जनवरी में एग्जाम होगा, फिर भी आपका अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आपके पास कितना समय है? 3 महीना। और आपको भी लगता है कि, आपको भी पता है कि ग्रुप डी जो है, इसको हल्के में लेना बेवकूफी है। ठीक है, आपको भी पता होगा पिछला सिनेरियो अगर आप एग्जाम का उठा के देखोगे, तो ग्रुप डी को हल्के में लेना बेवकूफी है। हाँ, रिजल्ट आता है लेकिन उसी का आता है जो पढ़ता है। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप ये तमाम चीजें जो है, उलूल जुलूल की चीजें जो आप वीडियो में देख करके परेशान रह रहे हैं, इन चीजों को छोड़ दें। ठीक है, और जो आप एज्यूम कर लिए हैं, मान के चल रहे हैं कि अभी कुछ नहीं होने वाला है, तो आप ये मान के चलिए कि सब कुछ होने वाला है और आपका एग्जाम समय से होने वाला है। आप तैयारी कीजिए, ढंग से पढ़ाई कीजिए, चाहे जहां से पढ़िए, जिससे पढ़ना अच्छा लगता है, जिससे आपको समझ में आता है। और अच्छा लगने से पढ़ाई नहीं होता है, समझ में आने से पढ़ाई होता है। किसी किसी का भाषा होता है, अब मेरा भाषा से अगर आप मैच कर पाते हैं तभी हमसे आप पढ़ पाएंगे। अब मान ले रहे हैं कि मेरा भाषा ही समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो आप मेरे से पढ़ नहीं पाएंगे। तो वैसे ही चीजों को समझ में जिससे भी आता है उससे पढ़ाई कर लें, और पढ़ाई करके लगातार कंप्लीट करें। सिलेबस अगर खत्म नहीं है तो सिलेबस को खत्म करें और उस पे रिवीजन पे काम करें। आगे जो होने वाला है वो तीन ही चीज हो सकता है, और इसमें मैक्स टू मैक्स या तो भर्ती को कैंसिल कर दिया जाए, ये पॉसिबल नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। या तो इस बार रेलवे जो है दलील पेश करे कि इस बार हम एग्जाम करा लेते हैं, क्योंकि फॉर्म जो है 1,08,00,000 गिरा है और 10th वाले भी फॉर्म भरे हैं, तो उनका क्या किया जा सकता है? क्या उनको पैसा वापस किया जाएगा? ये भी मुश्किल लग रहा है। तो वहां पे रेलवे के साथ और ये जो है कॉम्प्रोमाइज करके यही बात हो सकता है कि इस भर्ती को हम निकाल देते हैं 10th प्लस आईटीआई में, और अगली भर्ती में हम आईटीआई वालों को केवल ला देंगे, आईटीआई वालों को और 10th वालों को सेपरेट कर देंगे। मैक्स टू मैक्स ज्यादा चांस यही बनता है, लेकिन हम इस पे कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज है हमारे यहाँ न्यायालय है, और जो भी न्याय की बातें होती है वहीं पे होता है, और न्याय वहीं पे होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ाई पे फोकस करेंगे, 10th किए हो या आप आईटीआई किए हो। 99% चांस है कि अगर आप 10th भी किए हैं तो भी आपका इस बार एग्जाम होगा। तो आप उस पर ध्यान दें, इन सब चीजों में पढ़ के अपना समय बर्बाद न करें, क्योंकि हर कोई बदला लेता है। अगर आज आप समय बर्बाद कर रहे हैं तो कल समय भी आपको बर्बाद करेगा, और जब ही बर्बाद करने पे उतरता है ना, तो किसी को नहीं छोड़ता है। अच्छो अच्छों का पता चल जाता है कि कितना औकात था। तो काहे आप इस चीज में पड़े हुए हैं बिना मतलब का ही फालतू की चीजों में? आपको सिलेक्शन से मतलब है, आप पढ़ाई पे फोकस करें। और अभी भी समय है, हम यही कहेंगे कि इस लड़ाई का दिशा जो है गलत है, इस लड़ाई की दिशा को बदल दिया जाए, सीट पे आ जाया जाए, सीट पे बात किया जाए, चीजें सब ठीक हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो चलिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है, इन सब चीजों में ना पड़िए।